ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपतोवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ। देखिए आज फिर आपसे एक विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का थंबनेल बताऊं, शीर्षक बताऊं, उससे पहले निवेदन करूं कि मेरी चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और देखिए बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन में अगर ऑल सेलेक्ट कर लेंगे ना तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। और मित्रों मेरा ये कार्यक्रम चंद्र राशि पे आधारित है। लग्न राशि से भी देखा जा सकता है और चंद्र राशि लग्न राशि दोनों के न मालूम होने पर आप फिर नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो देखिए इसके साथ ही साथ आपको चाहिए कि अपना जो जन्म की कुंडली है, आपकी बर्थ चार्ट है, उसको दिखाइए। हो सकता है उसमें ग्रह आपके कुछ उल्टे बैठे हो अभी से, तो वर्तमान में तो बहुत अच्छा बता रहा हूँ मैं आपको। आप कहेंगे सर मेरा तो बिल्कुल बेकार, अच्छा नहीं है। उसका कारण यह है कि आपने अपनी जन्म कुंडली को नहीं दिखाया ठीक से। जन्म कुंडली का अध्ययन कराएं, उसमें देखें कौन से ग्रह किस तरह के बैठे हुए और फिर आप देखें कि गोचर में तो करोड़ों आदमी का एक सा होता है भाई, जो कि हो नहीं सकता। तो आपको अपना 100% मालूम करना है तो अपने बर्थ चार्ट को जरूर दिखाइए, उसके बाद कमेंट करिए। और देखिए ये आप जो भी मेरा वीडियो है देखिए आप पूरा का पूरा शुरू से आखिर तक देखेंगे तभी आपको कुछ पल्ले पड़ेगा। ऐसी स्किप करके देखेंगे भाई तो कुछ नहीं हाथ आएगा, आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप मुझे ही गाली देंगे कि साहब पंडित जी कुछ नहीं, बेकार है। जाते जाते कमेंट में कुछ लिखना चाहे लिखिए, नहीं तो भगवान गणेश का ओम नमः महागणेशाय नमः, ओम गं गणपते नमः लिखेंगे ना, भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा मित्रों। तो मित्रों अभी देखिए मेरी चर्चा का विषय क्या है, मैं क्या वार्ता करने वाला हूँ। देखिए अब से और 18 मई तक राहु अभी जो है मीन राशि में रहेंगे। 18 मई के बाद फिर वो राशि परिवर्तन करेंगे, यानी बकरी होकर के फिर वो कुंभ में आएंगे। तो अभी से अब से लेकर के 18 मई तक राहु देखिए बहुत बलवान। अभी देखिए शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे, तीसरे पद में, फिर दूसरे पद में, फिर पहले पद में आएंगे यानी। तो अभी देखिए 2 दिसंबर 24 को राहु जो है उत्तर भाद्रपद के दूसरे चरण में आ जाएंगे। शनि का नक्षत्र है इस समय, राहु शनि के नक्षत्र में है। और देखिए फिर बाद में पहले चरण में आ जाएंगे, पीछे बक्र चलते हैं ना, तो शनि के नक्षत्र में चलते हुए इस समय बहुत बलवान है। थर्ड चरण में है इस समय, फिर दूसरे में आएंगे, फिर पहले में आएंगे। और उसके बाद उत्तर भाद्रपद को छोड़ करके फिर और देखिए आगे यानी 16 मार्च को जो है, 16 मार्च को सायं 6:50 तक रहेंगे उत्तर भाद्रपद में। उसके यानी लास्ट पहले चरण में आ जाएंगे। उसके बाद फिर पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे जो कि गुरु का नक्षत्र है। तो शनि के नक्षत्र में सभी चरणों में होते हुए फिर गुरु के पूर्वा भाद्रपद में आकर के अभी शनि का असर आ रहा है राहु पर, फिर गुरु बृहस्पति का असर आएगा और गुरु बृहस्पति के घर में मीन राशि में बैठे हुए हैं। तो शनि की भांत अभी तो फल देंगे, फिर गुरु के भांत फल देंगे, गुरु के घर में, गुरु के नक्षत्र में, पूर्व भाद्रपद में। तो शनि इस समय अति बलवान है। देखिए जहाँ बैठते हैं उस घर का और जो जिसके नक्षत्र में बैठते हैं उस प्लेनेट का और जिसकी दृष्टि पड़ रही होती है उसका, सबका असर उनका आता है। क्यों? राहु पे अपना कुछ नहीं है। राहु तो जहाँ बैठते हैं जो देखता है और जिसके घर में होते हैं वही फल देते हैं। तो राहु इस समय शनि के बृहस्पति के नक्षत्र में होने के कारण बहुत ही बलवान, अति बलवान कहूंगा मैं उनको, और रहेंगे ये आखिर तक, जब तक ये कुंभ राशि में नहीं आएंगे। तो देखिए राहु जो है अभी कुछ विशेष स्थिति में आ गए
यानी बहुत ज्यादा अच्छे नक्षत्रों में और अच्छे ग्रहों के नक्षत्रों में अच्छे ग्रहों के प्रभाव है। इस कारण से जो है अभी देखिए शनि की राशियां हैं, शुक्र की राशियां हैं, बुध की राशियां हैं, ये सब शनि की और बृहस्पति की राशि है, ये मित्रों की राशियां हैं। इन राशियों को कुछ विशेष फल देंगे, बहुत ही अच्छा। तो अति बलवान राहु अब से नक्षत्रों के हिसाब से और प्लैनेट्स के हिसाब से किस राशि को क्या दे रहे हैं वो चर्चा करने में आया हूं। देखिए अभी मैं सबसे पहले बताता हूं आपको। देखिए जो राशि किस राशि को क्या देंगे, देखिए मैं बताऊं आपको। सबसे पहले बता रहा हूं मैं आपको शनि की राशि कौन सी, कुंभ राशि। भाई कुंभ राशि 11वीं राशि है। शश महापुरुष राजयोग बना के शनि बैठे हुए हैं लग्न में पहले भाव में, और धन भाव में बैठे भाई राहु मीन राशि में। तो कुंभ राशि को तो मैं बहुत बहुत ज्यादा लाभान्वित कर रहे हैं राहु, क्यों धन भाव में बैठ करके बृहस्पति के घर में, शनि के नक्षत्र में, बृहस्पति के नक्षत्र में, बृहस्पति के घर में कुंभ राशि को तो बहुत ज्यादा लाभ दे रहे हैं, यानी धन दे रहे हैं। धन, और यहाँ से राहु बैठेंगे जब कुंभ राशि के लिए धन भाव में, तो देखिए 1 2 3 4 5 छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो छठे भाव से नया जॉब, नई नौकरी, शत्रुहंता योग, कोर्ट कचहरी में विजय, शनि का भी मिल रहा है असर और बृहस्पति का भी मिल रहा है। और 6 7 8 9 अष्टम को देखेंगे और फिर दसम को देखेंगे। अष्टम से अचानक धन का लाभ और दसम से नया जॉब, आपके कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, बॉस खुश। तो मैं समझता हूँ कुंभ राशि वालों को तो शनि तो दे ही रहे थे लाभ, क्यों शनि देखिए राहु के नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र में, और राहु शनि के नक्षत्र में, एक दूसरे के में। तो मैं समझता हूँ कुंभ राशि तो शनि की विशिष्ट राशि है, जहाँ शनि की मूल त्रिकोण राशि है, जहाँ शनि बैठे हुए हैं पहले भाव में लगन में, शश महापुरुष राजयोग बना के सारी बीमारियां दूर कर रहे हैं, शरीर को स्वस्थ बढ़ा रहे हैं। हालांकि धीमे चलेंगे। और देखिए अभी जो है, अभी इस समय तो बकरी है, 15 नवंबर को आते ही देखिए हो जाएंगे मार्गी। भाई तो 15 नवंबर को मार्गी शनि यानी तेज तेज चलने वाले। तो शत महापुरुष राजयोग बना के पहले भाव में बैठ करके जब शनि तेज तेज चलेंगे भाई, तो कुंभ राशि को तो देखिए सब कुछ। अभी मैं तो राहु की बात कर रहा हूँ, अभी वो उसकी बात फिर करेंगे, लेकिन राहु की बात कर रहा हूँ। पर शनि का असर में है, राहु के असर में है, तो कुंभ राशि को मैं तो 100 में 100 नंबर दे रहा हूँ, इसमें बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। तो कुंभ राशि के बाद देखिए और जो बहुत भाग्यशाली राशि है, देखिए वो शनि की दूसरी राशि। शनि की दूसरी राशि का मतलब मकर राशि। भाई मकर राशि के लिए शनि, कुंभ राशि आ गई धन भाव में, तो शनि धन भाव में आ गई, और शनि के नक्षत्र में चलने वाले राहु आ गए तीसरे भाव में। तो तीसरे भाव में राहु अच्छा फल देते हैं। ये ऐसे देखिए जो क्रूर ग्रह है उनके लिए ये भाव 6 8 12 3 ये अच्छा होते हैं। आपको मेहनत कराएंगे, परिश्रम कराएंगे तो बहुत अच्छा लाभ देंगे। यात्रा से लाभ मिलेगा, दोस्तों से, समाज में सम्मान मिलेगा। आप देखिए डिजिटल, आप जो कोई काम करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन का, उसमें बहुत सक्सेस मिलेगी आपको। तो राहु बैठे हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के में काम करते हैं तो बहुत सफलता मिलेगी। तो मकर राशि वालों को भी शनि की राशि है भाई, और शनि की राशि को राहु कैसे नहीं अच्छा फल देंगे भाई। शनि की तरह शनि के नक्षत्र में है, तो ये मान लो कि शनि ही फल दे रहा है उसको। तो अपनी राशि को समझ लीजिए राहु जो है, और फिर बृहस्पति के नक्षत्र में आएंगे तो बृहस्पति धन देने वाले, सुख देने वाले। तो मैं समझता हूँ मकर राशि के लिए भी बहुत शानदार टाइम है, अब से लेकर के 18 मई तक। और राहु तीसरे भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 सप्तम भाव को देखेंगे, तो सप्तम भाव में व्यापार में स्पेशल तरक्की दिलाएंगे भाई, और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। और 8 9 1 2 3 4 5 5 में दृष्टि जो है
7वें भाव पे और 6 7 और फिर भाग्य भाव पे। भाग्य भाव को देखेंगे भाई तो भाग्य वर्धन करेंगे। भाई भाग्य वर्धन हो गया तो फिर पैसे तो सब कुछ अच्छा हो गया। और फिर 11वें भाव को देखेंगे लाभ भाव को। तो राहु शनि की बात, फिर राहु बृहस्पति की बात, बृहस्पति के घर से लाभ भाव को देख रहे हैं भाई। तो लाभ भाव का मतलब तो धन ही होता है ना। तो मैं समझता हूँ कुंभ राशि के साथ साथ मकर राशि भी बहुत ज्यादा शानदार लाभ पा रही है, धन पा रही है, सुख पा रही है, नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, दाम्पत्य जीवन अच्छा और लाभ ही लाभ यानी धन ही धन। तो ये दोनों राशियां शनि की जो है मकर और कुंभ बहुत जबरदस्त लाभ पा रही है। और भाई देखिए तीसरी राशि जो कि वो भी शनि की प्रिय राशि है लेकिन शुक्र की राशि है। तो शनि की प्रिय है इसलिए खासतौर से शनि की तरह राहु व्यवहार कर रहा है। और राहु को भी देखिए राहु के गुरु यानी शुक्र की राशि है भाई तुला राशि। तो तुला राशि नंबर 7 राशि, इसके लिए 12वां राशि जो है 6ठे भाव में आ गई। तो 6ठा भाव देखिए मैं जो इसलिए रखा है यहाँ पर कि शनि की बात, बृहस्पति की बात और यहाँ मीन राशि में बैठे होंगे जब, और यहाँ से जो है 12वें भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर 6ठे भाव में नई नौकरी, नया अच्छा वेतनमान, सब कुछ बढ़िया, रोग से मुक्ति, शत्रु हंता योग सब यहाँ बनाएंगे। राहु शनि की बात ताकत देंगे, फिर बृहस्पति की बात लाभ देंगे। लेकिन जब देखिए बृहस्पति की तरह व्यवहार करेंगे तो थोड़ा धन का खर्चा हो सकता है, जो कि विदेश भाव से तो देखिए लाभ मिलेगा बहुत। तो मैंने तुला राशि इसलिए ली है क्योंकि शनि की प्रिय राशि है वो। और 6ठे भाव में भी मतलब ये भाव भी ऐसा है राहु के लिए और शनि के लिए भी, और कि 6ठा भाव में जो है यानी 6 8 12 में बैठेंगे ऐसे ग्रह कुरु ग्रह। बृहस्पति को छोड़ करके शनि और राहु की जो है होती यानी राहु की तरह शनि की तरह व्यवहार करेंगे। शनि के नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र में शनि है, तो अब क्या अंतर फल मिलेगा। इसलिए मैं समझता हूँ 6ठे भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 10वें भाव को देखेंगे यानी जॉब पे। जॉब पे देखेंगे, जॉब में तरक्की, जॉब में यानी आपकी प्रतियोगी जो भी आप हैं सबसे सफलता पाएंगे आप, बॉस खुश, आपके धन का कोई कमी नहीं रहेगी। और 6 7 8 9 और धन भाव को देखेंगे, विदेश भाव को भी देखेंगे। तो भाई धन भाव को जब राहु देखेंगे शनि के नक्षत्र में है, फिर बृहस्पति के नक्षत्र में है, शनि की प्रिय राशि तुला, तो धन ही धन तो देंगे ना। इसलिए तुला राशि को भी मैं बहुत अच्छा समझता हूँ भाई, क्योंकि ये जो है शनि की प्रिय राशि है। तो राहु अब से लेकर के और जब तक रहेंगे मीन राशि में यानी 18 मई तक, जब वो उनका परिवर्तन होगा यानी बकरी होकर कुंभ राशि में आएंगे, तब तक अब ये जो अति बलवान है नक्षत्र वाइज और सपोर्ट मिल रही है शनि की और बृहस्पति की। इसीलिए तुला राशि को भी बहुत अच्छा लाभ देंगे। तो भाई 3 राशियां तो हो गई जिनको बहुत लाभ मिल रहा है। अब मैं एक राशि और देखता हूँ, देखिए वो है बुध की राशि। बुध की राशि मिथुन, मिथुन राशि नंबर 3। तो 3 राशि के लिए आप देखिए 12वीं राशि आ गई 10वें भाव। 10वां भाव जॉब का भाव, 10वां भाव कार्य क्षेत्र में। तो कार्य क्षेत्र में राहु बैठ करके शनि के नक्षत्र में और फिर बृहस्पति के नक्षत्र में भाई बहुत गजब का जॉब में तरक्की देंगे। व्यापार हो चाहे नौकरी हो, सब में अच्छी सफलता मिलेगी। तो बुध की राशि वैसे भी है, वो बुध भी राहु के भी मित्र हैं, शनि के भी मित्र हैं, इसीलिए मैं समझता हूँ, और बृहस्पति के तो मित्र ही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है बृहस्पति के घर में बैठ करके राहु अपार कृपा, धन सब कुछ दे रहे हैं। बुध की राशि को भी, मिथुन राशि को भी सब तरह की सफलता मिल रही है। 10वें से देखिए बैठ करके और सम्मुख 4थे भाव को देखेंगे तो सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे। और सम्मुख जो है देखिए यहाँ पर जो है 3, ये तो 12वीं राशि है यानी 12वीं राशि बृहस्पति की राशि है। सम्मुख भी बुध की राशि है भाई,
बुध की राशि तो लगन में एक थी और कन्या राशि सामने चौथे भाव में होगी। तो बुध की राशि बुध देखिए शनि के मित्र, राहु के मित्र, अच्छे युवराज। तो मिथुन राशि को भी, मीन राशि के राहु, शनि के नक्षत्र के, बृहस्पति के नक्षत्र के, बृहस्पति के घर के राहु, बहुत ज्यादा सफलता, सारा काम, बुद्धि विवेक वाला काम, व्यापार का काम, पढ़ाई लिखाई का काम, जो कुछ भी है सब में सफलता मिल रही है। तो वही मिथुन राशि को भी मैं मानता हूँ कि राहु की विशेष कृपा मिल रही है। और देखिए बुध की दूसरी राशि जो है कन्या राशि, नंबर 6 राशि, भाई कन्या राशि कैसे पीछे रह जाएगी। कन्या राशि के लिए 11, 6, 12, कन्या राशि के लिए राहु आगे मीन राशि में, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का, सप्तम भाव व्यापार का। तो कन्या राशि के लिए भी सप्तम भाव से शनि के नक्षत्र में, बृहस्पति के नक्षत्र में, बृहस्पति के घर में बैठ करके राहु कन्या राशि के लग्न को, शरीर को दिख रहे हैं, बीमारियां भगा रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा कर रहे हैं, धन दान से भरपूर कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन अच्छा कर रहे हैं, व्यापार में तरक्की दिला रहे हैं। और 1, 2, 3, 4, 5 लाभ भाव को देखेंगे भाई, और लग्न को देखेंगे 7, 8, 9, तीसरे भाव को देखेंगे। तो तीसरा भाव तो आपका पराक्रम का भाव है, ये मेहनत का भाव है, छोटी मोटी यात्रा का भाव है, भाई बहनों की सपोर्ट मिलेगी। और देखिए यहाँ से देखा 7वीं दृष्टि लगन पे और 5वीं दृष्टि लाभ भाव में। तो लाभ का मतलब धनी तो होता है ना। तो मैं समझता हूँ कन्या राशि जो बुध की दूसरी राशि है उसको भी विशेष सफलता मिल रही है भाई। तो मेरे ख्याल से तो भाई दोनों तो बुध की राशियां और दोनों शनि की राशियां हैं। और देखिए शुक्र की एक राशि तुला बता दी मैंने, अब शुक्र की एक राशि और बचती है, जरा उसको भी देख लेता हूँ भाई, उसको क्यों छोड़ूं। तो शुक्र की एक और राशि है वृष या वृषभ, नंबर 2 राशि। तो नंबर 2 राशि जो शुक्र की है उसको देखिए क्या फल मिल रहा है, 7, 8, 9, 10, 11, 12। वृषभ राशि के लिए राहु आ गए लाभ भाव में, भाई वाह, लाभ में बैठेंगे तो लाभ में बैठ के तो लाभ ही लाभ है, धनी धन। और यहाँ पर शनि का असर आएगा, बृहस्पति का असर आएगा, बृहस्पति का भाव है, घर है, मीन राशि है। तो भाई शुक्र की राशि है वृषभ, वहाँ वृषभ राशि को लगन में बैठे हैं। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 तीसरे भाव को देखेंगे, 6, 7 पंचम को देखेंगे और सप्तम को देखेंगे। सप्तम से दाम्पत्य जीवन बढ़िया, सप्तम से व्यापार की तरक्की, पंचम से संतान को लाभ, प्रेम प्रसंगों में सफलता, इच्छाएं मनोरथ पूरे होंगे, धन की प्राप्ति होगी, शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा। और तीसरे भाव से भाई भागदौड़ होगी, भागदौड़ से लाभ मिलेगा और भाई बहनों से लाभ मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, पड़ोसियों से, समाज में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, डिजिटल कम्युनिकेशन वालों को लाभ। तो देखिए मैं समझता हूँ अब से लेकर के 18 मई तक अति बलवान राहु जो कि नक्षत्रों के में हिसाब से शनि के और फिर बृहस्पति के नक्षत्रों में है, और बृहस्पति की सपोर्ट मिल रही है कि बृहस्पति के घर में है भाई। तो बृहस्पति के घर में बैठेंगे तो भाई अच्छा, कैसे मतलब गुरु के घर में बैठे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ, देखिए ये राशियां बताई मैंने, जो 6 राशियां, 1, 2, 3, 4, 5, 6 राशियां बताई थी मैंने, कुंभ, मकर, तुला, मिथुन, कन्या और वृष। तो ये 6 राशियों वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आनंद करो मित्रों। आपको राहु जो है 18 मई तक बहुत अच्छी तरह से माला माल कर देंगे। देखिए राहु से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो बताता हूँ हमेशा, राहु हो या शनि हो, कि आप सच्चे ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको अच्छे ही लाभ मिलेगा मित्रों। तो देखिए अब मैं विराम लेता हूँ। निवेदन यही है कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो समझ में आता है तो लाइक तो बनता ही है ना। फिर मित्रों नमस्कार।